Good afternoon, students. I'm your physical education teacher, Unit 7, Test and Measurement. चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि 7 चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं और आपको सॉफ्ट कॉपी में आपके नोट्स मिल जाएंगे और जूम ऐप पे जो हमने क्लास लेनी है वो तो एज़ यूजुअल लेंगे। उससे पहले ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट एक टाइप या एक काइंड ऑफ टूल है जो हम यूज़ करते हैं किसी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। ओके, सपोज़ करो कि हमने सारा साल आप लोगों को पढ़ाया, उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम क्या है? एक टूल है, काइंड ऑफ टूल है जो हम यूज़ करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बच्चा पास होता है, फेल होता है, एवरेज आते हैं मार्क्स या हाई मार्क्स आते हैं, आप प्रमोट किए जाते हो नेक्स्ट सेशन के लिए। वो कैसे पता लगेगा? जब हम टेस्ट लेंगे। और अब बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या है? जो आपकी वैल्यू ऑब्टेन होगी वहाँ से। टेस्ट जो दिया आपको, जितने मार्क्स आए, वो क्या है? मेजरमेंट। किसी भी टाइप की मेजरमेंट हो सकती है, फिजिक की मेजरमेंट हो सकती है, लेंथ वाइज देख सकते हैं, पर्सनैलिटी वाइज देख सकते हैं, साइज़ वाइज देख सकते हैं, ठीक है। किसी वैल्यू के टाइप से देख सकते हैं हम, वैल्यू वाइज देख सकते हैं। सपोज करो इंग्लिश का पेपर है, 100 मार्क्स का है, तो आपके कितने मार्क्स आए? वो जो मार्क्स हैं वो हमारी क्या है? मेजरमेंट है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं किसी भी वैल्यू में। अब बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड और हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या है सबसे पहला टॉपिक हमारा? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथनिंग। जो हमारा पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, मेजरमेंट और मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो चलिए हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, एथलीट की परफॉर्मेंस या आप कह सकते हो कि पर्सनैलिटी के बारे में हम मेजर कर सकते हैं, वैल्यू मेजर कर सकते हैं, स्किल्स को मेजर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को, या हम कह सकते हैं फिटनेस को मेजर कर सकते हैं और नॉलेज को जज कर सकते हैं कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की मदद से। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ दिस टेस्ट एंड मेजरमेंट। इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट है हमारे पास, टू नो अबाउट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट। हम जान सकते हैं कि एथलीट की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, प्रोग्रेस कितना कर रहा है वो। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द एथलीट। मतलब अगर हमारे को पता लग चुका है पहले ही कि परफॉर्मेंस को हमने मेजर किया, उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो वो मेजरमेंट्स हमारे को बताती हैं। इसी के साथ हमारे को थर्ड पॉइंट में पता लगता है कि क्या करंट स्टेटस है हमारे फिटनेस का। जी हाँ, टू मेजर करंट फिटनेस स्टेटस। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो हमारा एक टूर्नामेंट है या इंडिया लेवल का कोई टूर्नामेंट है, या आप कह सकते हो क्रिकेट टूर्नामेंट है, इंडिया लेवल का कोई टूर्नामेंट है। तो उस टाइम पर वही एथलीट पार्टिसिपेट कर सकते हो उस टूर्नामेंट में जो एथलीट फिट हैं। सबसे पहले उनका फिटनेस टेस्ट होगा, जो फिटनेस टेस्ट में उस फिटनेस टेस्ट को पास करेंगे वही एथलीट्स जो हैं टीम के अंदर अलाउ किए जाएंगे उस टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, टू अचीव गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्टिविटी। सपोज़ करो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स में 90+ मार्क्स लेके आने हैं। तो उससे पहले के जो स्टेप्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सपोज़ करो यूनिट टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे को फाइनल एग्ज़ाम देने तक, अपने गोल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। वैसे ही फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें
तो क्या हम प्रिपेयर करते हैं, कैसी हम परफॉर्मेंस देते हैं, वो डिपेंड होती है हमारे गोल्स तक हमारे को पहुंचाने के लिए। अगला वर्ड है हमारे पास मस्कुलर स्ट्रेंथ। बेसिकली ये एक फोर्स होती है जो हमारे मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं, शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम के लिए एक्सर्ट करती है। जी हाँ, एक्सर्ट करती है मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, क्रॉस वेबर टेस्ट। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब क्रॉस वेबर टेस्ट होता क्या है? इस टेस्ट के अंदर टोटल 6 टेस्ट होते हैं जो कि अलग अलग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को कह लो या स्ट्रेंथ को कह लो, मेजर करते हैं। इस टेस्ट का यूज़ जो होता है वो क्या होता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड जो हमारे को स्ट्रेंथ होती है, मसल स्ट्रेंथ की जो ज़रूरत पड़ती है मिनिमम डेली रूटीन में, उसको यूज़ करना और साथ ही मेज़र करना। अब जो हमारे पास पहला टेस्ट है, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल मसल एंड सॉइस मसल। हाँ, तो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल जो होता है, नॉर्मली अगर बात करें तो एब्डोमिनल मसल जो हमारे एब्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कौन से मसल होते हैं वो? एब्डोमिनल मसल, पेट के मसल। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। और सॉइस मसल के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो इससे पहले हम करेंगे एब्डोमिनल मसल की बात। जो एब्डोमिनल मसल है वो हमारे पेट के आसपास होती है, उसी तरह सॉइस मसल जो है वो हमारे हिप के आसपास होती है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ये परफॉर्म किया जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, कैसे स्टेप्स हैं कुछ जो बताते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होगा। लाई डाउन ऑन बैक, लेग स्ट्रेट, फीट हेल्ड डाउन, हैंड्स बिहाइंड नेक, द एग्जामिनर होल्ड डाउन द फीट एंड द स्टूडेंट रोल्स टू द सिटिंग पोजीशन। तो हम अगर बात करें तो पहले क्या करना है, स्टूडेंट को सीधा लेटना है, अपने हाथों को फोल्ड करके अपने सिर के नीचे रखना है। जो एग्ज़ामिनर होगा वो आपके हाथों को पैरों को होल्ड करेगा। फिर आपने क्या करना है, एब्स की एक्सरसाइज जैसे लगाते हैं वैसे ऊपर उठना है। तो जितनी बार भी आप इसको प्रॉपर वे से करोगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ बताएगा, और जो जितनी बार करोगे काउंट वाइज जितनी काउंट होंगी वो आपका स्कोर होगा। अब जो सेकंड टेस्ट है हमारे पास वो है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल। हाँ, जैसे कि हमने बात की लास्ट टेस्ट में एब्डोमिनल के साथ सॉइस मसल था इन्वॉल्व। अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल मसल की बात की जा रही है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। लाई डाउन ऑन बैक, नीज बेंड, फीट हेल्ड डाउन, हैंड्स बिहाइंड द बैक। तो हम इसमें कैसे करेंगे, सेम वैसी ही पोजीशन आएगी, पर इस बार जो हमारे पैर सामने की तरफ को होंगे वो हाफ फोल्ड होंगे। जो आपके घुटने होंगे वो ऊपर होंगे, और आपके ग्लूट्स मसल्स के साथ जो आपकी बैक के मसल होते हैं उसके साथ आपके जो फीट हैं वो पास में होंगे, और जो एग्ज़ामिनर है वो आपके फीट्स को पकड़ेगा। बाकी की पोजीशन जैसे हमने पहले की थी, नेक के पीछे आपके हाथ होंगे, आपने पीछे लेटे होंगे आप, और आप उठोगे ऊपर स्ट्रेट। आप स्टेप 3 जो टेस्ट 3 है, क्या है वो हमारे पास, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइस मसल्स। जी हाँ, हमने इस बारे में पहले बात कर ली। पहले हमने क्या किया है कि दोनों मसल्स को इकट्ठे ट्रेन किया, इकट्ठे टेस्ट लिया है, उसके बाद एब्स का टेस्ट लिया है। अब हम सॉइस मसल का टेस्ट लेंगे। सॉइस मसल वो मसल है जो हमारे हिप एरिया के आसपास होती है। जो हमारी ये मसल होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, सॉइस मसल, इसको कैसे परफॉर्म करना है इस टेस्ट को ये बताते हैं। लिफ्ट बोथ लेग्स अप 8 to 10 inches from hold
फ्रॉम फ्लोर, होल्ड फॉर अ काउंट ऑफ 10 सेकेंड्स। मतलब आप 10 की काउंटिंग कर सकते हो या 10 टाइमर लगाकर 10 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हो ऊपर। तो ये क्या है, आपके लव हैंडल्स पर इफ़ेक्ट करेगा या लोअर एब्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, जो कि हमारे सॉइस मसल है। अब जो हमारे पास टेस्ट 4 है, टेस्ट 4 क्या है हमारे पास, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अपर बैक। इसमें हमारी जो अपर बैक है उसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं ये परफॉर्म कैसे किया जाएगा। लाई फेस डाउन, प्लेस स्मॉल पिलो अंडर हिप्स, लोअर बॉडी हेल्ड डाउन, हैंड्स बिहाइंड नेक। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या करना है, हमारे को हिप्स के नीचे छोटा सा पिल्लो रखना है, हमारे जो लेग्स होंगे वो स्ट्रेट होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक के पीछे अपने हैंड्स को फोल्ड करके रखना है, ठीक है। जो एग्जामिनर होगा वो आपके हिप्स और लेग्स को होल्ड करेगा और आपने आगे से ऊपर उठना है। तो ये आपकी जो है लोअर बैक की स्ट्रेंथ को, अपर बैक की स्ट्रेंथ को मेजर करने के काम आएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है वो है टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक। पहले हमने क्या किया था, अपर बॉडी को ऊपर उठाया था, जिससे कि हमारे को पता लगा, हमारे को मेजरमेंट्स मिली कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारी अपर बैक में। अब बात करते हैं लोअर बैक की। तो लोअर बैक के लिए जो हमारे पास टेस्ट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बैक। तो चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। लाई फेस डाउन, प्लेस स्मॉल पिलो अंडर हिप्स, अपर बॉडी हेल्ड डाउन, हेड रेस्टिंग ऑन हैंड्स। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे परफॉर्म होगा ये। जैसे हमने लास्ट टाइम पोजीशन बनाई थी, उस टाइम पे क्या किया था, हमने होल्ड किया था एग्जामिनर ने आपकी लेग्स को और आपकी हिप को। तो इस टेस्ट में, जो कि लोअर बॉडी टेस्ट है, इसमें क्या होगा, जो हमारा हेड होगा वो हमारे आर्म्स के ऊपर होगा रेस्ट करते हुए, और जो एग्जामिनर होगा वो हमारी बैक को होल्ड करके रखेगा, और जो पिल्लो होगा वो हमारे हिप के नीचे होगा, और जो हमारे दोनों लेग्स होंगे वो होंगे हवा में, जिससे पता लगेगा हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथ का। 10 सेकेंड्स के लिए हमारे को काउंट करना है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था, जिससे हमारे को पता लगेगा कि हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथ कितनी है। अब बात करते हैं हमारे 6th टेस्ट की। टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। अब जो हमारी हैमस्ट्रिंग, बैक का तो पता लग गया, दो हैं मसल्स हमारे बैक में, एक अपर बैक हो गई, एक लोअर बैक हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हैमस्ट्रिंग मसल कौन सी मसल होती है, हमारी थाइज़ की मसल, जो कि ग्लूट्स मसल, जो हमारी हिप की मसल होती है, जो हमारे आप कह सकते हो कि कूल्हे में जो मसल्स होती हैं बैक में, उसके नीचे की जो थाई पे मसल होती है, ठीक है, वो मसल जो है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। तो उसकी स्ट्रेंथ का हमको कैसे पता लगेगा वो हम देखते हैं, चलिए। स्टैंड फीट टुगेदर, नीज स्ट्रेट, bend slowly forward and see how closer you can come and touch the floor। जी हाँ, सबसे पहले हम स्ट्रेट खड़े होंगे, उसके बाद नीज़ हमारे जो हैं बेंड नहीं होंगे, वो स्ट्रेट होंगे। अब आगे हमको स्लोली झुकना है, और जितनी रेंज, जितना आगे तक, जितना नीचे तक हम झुक सकते हैं उतना झुकना है। कोशिश करनी है हमारे को फ्लोर को टच करने की, या कोशिश करनी है कितना क्लोज हम फ्लोर के जा सकते हैं। इससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ का पता लगेगा। ये थे टेस्ट हमारे क्रॉस बेवर टेस्ट के।